की कक्षा में हम लोग जानेंगे थ्रेड्स और थ्रेड्स की समस्याओं के बारे में। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स सीपीयू उपयोग की एक बुनियादी इकाई है जिसमें एक प्रोग्राम काउंटर और एक स्टैक और रजिस्टर का एक सेट होता है। इसमें एक थ्रेड की आईडी भी होती है जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं या जानते हैं। थ्रेड एक प्रक्रिया के भीतर एक एकल अनुक्रम धारा है। थ्रेड को हल्की प्रक्रियाएं भी कहा जा सकता है क्योंकि उनमें प्रक्रियाओं के कुछ गुण होते हैं। प्रत्येक थ्रेड बिल्कुल एक प्रक्रिया से संबंधित होता है। मल्टी थ्रेडिंग का समर्थन करने के लिए या मल्टी थ्रेडिंग का समर्थन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह की प्रक्रियाएं होती है जिसमें हम लोग थ्रेड का उपयोग करते हैं। थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है। किसी प्रोसेस को बहुत सारे थ्रेड में विभाजित कर देते हैं और उसे एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं या एक साथ उन्हें रन करते हैं। उदाहरण के लिए हम जब किसी ब्राउज़र में या ब्राउज़र में बहुत सारे टैब्स ओपन कर देते हैं तो उसे हम एक थ्रेड की तरह देख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक प्रक्रिया को अगर हम बहुत छोटे छोटे भाग में विभाजित कर दें और उसे एक साथ रन करने की कोशिश करें, एक साथ उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो अब इन सभी भागों को हम लोग एक थ्रेड के जैसा देख सकते हैं। थ्रेड समानांतर में चलते हैं और एप्लीकेशन के प्रदर्शन में सुधार करते हैं। ऐसे प्रत्येक थ्रेड की अपनी सीपीयू स्थिति और स्टैक होती है, लेकिन वह प्रक्रिया और पर्यावरण का पता और स्थान को साझा करते हैं। थ्रेड्स सामान्य डेटा को शेयर करते हैं या सामान्य डेटा को साझा करते हैं, इसलिए उन्हें अंतर प्रक्रिया संचार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सभी थ्रेड्स अपने कुछ डेटा को यूज़ करते हैं, एक दूसरे के डेटा को साझा करते हैं, इसलिए इनके बीच में कम्युनिकेशन या इनके बीच में बातचीत होते रहती है। प्रक्रियाओं की तरह थ्रेड्स में भी कुछ स्थितियां होती है, कुछ स्टेट्स होते हैं जैसे कि तैयार, निष्पादित, अवरुद्ध इत्यादि। प्रक्रिया की तरह थ्रेड को प्राथमिकता दी जा सकती है और सर्वोच्च प्राथमिकता वाले थ्रेड को हम लोग पहले रन कर सकते हैं या पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रक्रिया की तरह थ्रेड में भी अपना एक कंट्रोल ब्लॉक होता है, जैसे कि प्रक्रिया के समय हमने देखा था कि वहाँ पे एक कंट्रोल ब्लॉक होता था जिसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते थे। वैसे ही थ्रेड भी अपना एक कंट्रोल ब्लॉक रखता है जिसे हम थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं या टीसीबी के नाम से जानते हैं। प्रक्रिया की तरह थ्रेड के लिए भी संदर्भ स्विचिंग होती है और रजिस्टर में यह जानकारी सेव कर जाती है या सहेजी जाती है। चूँकि थ्रेड समान पता, स्थान और संसाधन का साझा करते हैं, इसलिए थ्रेड की विभिन्न गतिविधियों के लिए सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं थ्रेड और प्रोसेस में क्या अंतर है, कैसे हम इसे तुलना कर सकते हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि किसी भी समान प्रोसेस के अंदर सारे थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी स्पेस में रन होते हैं, जबकि प्रोसेस अलग मेमोरी रन स्पेस में रन होती है। थ्रेड प्रोसेस की तरह एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते और इसके परिणाम स्वरूप थ्रेड कोड सेक्शन में दूसरे थ्रेड के साथ डेटा सेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, लेकिन प्रोसेस की तरह थ्रेड अपना एक अलग प्रोग्राम काउंटर और एक अलग अपना रजिस्टर सेट रखते हैं। थ्रेड महत्वपूर्ण क्यों है? आधुनिक प्रोग्रामिंग में थ्रेड बहुत ही उपयोगी होते हैं। जब भी किसी प्रक्रिया में दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है तब हम थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह विशेष रूप से ऐसी स्थिति जब कोई एक कार्य अवरुद्ध हो और उसके कारण हम यह चाहते हैं कि कोई दूसरा कार्य अवरुद्ध ना हो, तो ऐसी जगह भी हम थ्रेड्स का उपयोग करते हैं क्योंकि अवरुद्ध हुआ काम दूसरे किसी के लिए अवरोध ना बने। ऐसा स्थिति में हम लोग थ्रेड का उपयोग करते हैं क्योंकि एक थ्रेड अगर अवरुद्ध होती है तो वह ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ मुझे दूसरे भी थ्रेड्स को रोकना पड़े या उनको भी अवरुद्ध करना पड़े। उदाहरण के लिए एक वर्ड प्रोसेसर में एक थ्रेड की जांच कर सकते हैं, एक थ्रेड को देख सकते हैं, जबकि एक थ्रेड उपयोगकर्ता अगर कोई वर्ड प्रोसेसर में इनपुट लेता है तो हो सकता है कोई एक दूसरा थ्रेड वहाँ से छवि को डाउनलोड कर रहा हो या कोई एक तीसरा थ्रेड वर्ड में ऐसा बनाया गया है जो फाइल को सेव कर रहा हो, या चौथा थ्रेड ऐसा हो सकता है वर्ड में जो कि हमारी टाइप की हुई चीज़ों को यह देख रहा हो कि इसमें कोई
मिस्टेक तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो जब हम लोग एक वर्ड प्रोसेसर में कुछ चीज़ों को टाइप करते हैं तो एक साथ बहुत सारे थ्रेड्स रन होते हैं, कुछ उन टाइप की हुई चीज़ों को सेव करने के लिए, कुछ उन टाइप की हुई चीज़ों में गलतियाँ निकालने के लिए, कुछ छवियों को लोड करने में और कुछ अन्य प्रोसेसिंग में। थ्रेड के प्रोसेस पर क्या फ़ायदे हैं? थ्रेड हमको प्रोसेस से ज़्यादा यूज़फुल क्यों हैं? क्योंकि थ्रेड, सबसे पहला कारण यह है कि थ्रेड जल्द रिस्पॉन्स देता है। अगर प्रोसेस को एक से ज़्यादा थ्रेड में विभाजित कर दिया जाए और एक थ्रेड जब अपना पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन कर ले, तब इसके आउटपुट बहुत जल्दी हमें मिल जाता है और इस आउटपुट को हम लोग रिस्पॉन्स के तौर पे देख सकते हैं। तो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो रिस्पॉन्स देरी से मिलता है, जबकि एक थ्रेड एक प्रोसेस का बहुत ही हल्का पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, तो ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करके हमें रिस्पॉन्स दे सकता है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जैसे कि आपने प्रोसेस के समय देखा था कि जब हम लोग प्रोसेस के बीच में संदर्भ स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो उस समय वह सीपीयू पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ा देता था। थ्रेड्स के समय में यह नहीं होता, क्योंकि थ्रेड्स के बीच जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वह टाइम बहुत ही कम होता है, प्रोसेस में यह टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो थ्रेड्स के बीच जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो इसके लिए हमारे पास सीपीयू में बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं होता है। तीसरा अच्छा कारण है कि प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने की गति। अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस में एक से ज़्यादा थ्रेड हों तब हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर में एक से ज़्यादा थ्रेड को शेड्यूल कर सकते हैं। ये प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की गति को बढ़ा देता है। चौथा कारण यह है थ्रेड को यूज़ करने का, रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्सेज जैसे कि कोड, डेटा, फाइल किसी प्रोसेस के अंदर सभी थ्रेड के बीच शेयर किया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, स्टैक रजिस्टर को थ्रेड्स के बीच में शेयर नहीं किया जा सकता। थ्रेड अदर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं पर थ्रेड कभी भी स्टैक और रजिस्टर को शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें वह जानकारियाँ सेव होती है जिससे कि थ्रेड अगर बीच में मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके रोकना पड़ा तो वह दोबारा वहाँ से स्टार्ट होगी, चालू होगी, तो इन्हीं जानकारियों के माध्यम से वह आगे बढ़ सकती है। हर थ्रेड का एक अपना स्टैक रजिस्टर भी होता है। आइए अब देखते हैं थ्रेड्स के विभिन्न प्रकार। थ्रेड को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक थ्रेड जो यूज़र लेवल थ्रेड कहलाता है और दूसरा जिसे हम कर्नल लेवल थ्रेड के नाम से जानते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड, जैसे कि हम इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड वह थ्रेड है जो यूज़र स्पेस पे रन करते हैं, यूज़र स्पेस पे एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड वह है जो कर्नल स्पेस पे रन करते हैं। इसका मतलब जब सीपीयू आपका कर्नल मोड पे होता है तो कर्नल लेवल थ्रेड रन कर सकते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड यूज़र के द्वारा बनाए हुए थ्रेड्स होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। वो यूज़र स्पेस पे किसी एप्लीकेशन के माध्यम से रन हो सकते हैं। इन दोनों प्रकार में अगर हम डिफरेंस देखें, अगर इनमें अंतर देखें, तो यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड को हम इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। इनके अंतर को हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड यूज़र के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। जहाँ पे यूज़र लेवल थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र लेवल थ्रेड को नहीं पहचान पाता है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लेवल थ्रेड को पहचानता है। यूज़र लेवल थ्रेड को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके जो थ्रेडिंग के कंसेप्ट को यूज़ करती है या थ्रेडिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप यूज़र लेवल थ्रेड बना सकते हैं, बल्कि कर्नल लेवल थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते समय इस टाइप की थ्रेड्स को बनाया जाता है। इसके अलावा यूज़र लेवल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब करती है तो इसे किसी भी टाइप के हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पे रन करता है। जिस सॉफ्टवेयर पे आपने इस थ्रेड्स को बनाया है वही सॉफ्टवेयर पे यह एग्जीक्यूट होता है और थ्रेड्स के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड में हार्डवेयर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
दोनों का उदाहरण देखें तो यूज़र लेवल थ्रेड के अंदर मान लीजिए आपने जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई थ्रेड बनाया है, मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को यूज़ किया है, तो ऐसी सभी थ्रेड्स को हम यूज़र लेवल थ्रेड में देख सकते हैं। जबकि किसी भी टाइप का विंडोज़ का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ सोलारिस, इस टाइप के जो थ्रेड्स जो बने हुए हैं, इनको हम कर्नल लेवल थ्रेड में देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या है। थ्रेड को एक हल्की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई थ्रेड एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम कई छोटे छोटे थ्रेड्स में विभाजित कर सकते हैं। और क्यों हम इसे विभाजित करते हैं? ताकि हम बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकें, बहुत सारे थ्रेड को एक साथ रन कर सकें। ऐसा करने से हमें एक लाभ मिलता है कि जिस प्रक्रिया को रन होने में या चलने में बहुत ज़्यादा समय लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, वह टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इस प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया है और हर एक भाग को हम एक थ्रेड बोल सकते हैं और ये साथ में एक साथ रन हो सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग में कई थ्रेड्स को एक ही प्रक्रिया के समान संसाधन, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को साझा करने की अनुमति मिलती है। मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग बहुत सारे थ्रेड्स बनाते हैं जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को आपस में साझा करके रन होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसी सुविधा है जो किसी प्रोग्राम को एक ही समय में कई कार्य करने की अनुमति देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी काम को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके तेजी से पूरा करने के लिए कई सारे हाथ एक साथ कार्य कर रहे हों। प्रत्येक हाथ को हम एक तरह का थ्रेड मान सकते हैं और वे प्रोग्राम को अधिक कुशलता से चलाने में मदद कर सकते हैं। अर्थात हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य है, उसे हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है और अलग अलग लोगों को वह कार्य दे दिया है। हर एक पर्सन उस कार्य को अपने क्षमता के अनुसार पूरा कर रहा है और जैसे ही वह कार्य पूरी तरीके से सभी के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा, वह संपूर्ण हो जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग कंप्यूटर के प्रोसेसर को एक ही समय में कई कार्यों को संभालने की अनुमति देकर काम करता है। भले ही प्रोसेसर एक समय में एक ही काम कर सकता है, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन विभिन्न प्रोग्राम को अलग अलग थ्रेड्स के बीच इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, उसी समय आप उसी कंप्यूटर का यूज़ करके कोई गाना सुन रहे हैं, तो इस समय दोनों काम कंप्यूटर एक साथ कर रहा है। प्रोसेसर तो आपके पास एक ही है, परंतु यह प्रोसेसर दोनों के बीच इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि हमको लगता है कि दोनों काम साथ में हो रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग काम कैसे करता है? सबसे पहले इसके लिए हमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन देखना होगा। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, प्रत्येक थ्रेड एक प्रोग्राम के भीतर एक अलग कार्य की तरह होता है। वे संसाधनों को तो साझा करते हैं और सुचारू रूप से एक साथ काम करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रोग्राम कुशलता से चले। तो थ्रेड आपस में बात करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और एक ही टाइप के संसाधनों को उपयोग करते हैं, जिससे वो लोग एक साथ एक प्रोग्राम को कुशलता से ख़त्म करते हैं या पूर्णता की ओर ले जाते हैं। दूसरा, कुशल निष्पादन। प्रोग्राम में थ्रेड स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं या प्रोसेस करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम तेज और अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी थ्रेडिंग किसी कार्य को कई थ्रेड्स में विभाजित करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में देखें तो थ्रेड्स कुछ प्रोग्राम के जैसा ही है, पर ये बहुत ही हल्के होते हैं, जिन्हें बहुत ही कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही कम समय में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही कम संसाधनों में रन कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया कोड के माध्यम से निष्पादन के प्रवाह में प्रकाशित किया जा सकता है, जिससे आप अपना प्रोग्राम काउंटर है, यह ट्रैक रखता है कि अगला कौन सा थ्रेड हमें निष्पादित करना है। प्रोग्राम काउंटर इस चीज़ की जानकारी रखता है कि कौन सा थ्रेड आने वाला थ्रेड रन होने वाला है। इसके बाद सिस्टम अपने वर्तमान कार्यशील चर और निष्पादन इतिहास पर नज़र रखने के लिए एक स्टैक को बनाए रखने के लिए रजिस्टर करता है।
एक प्रक्रिया को थ्रेड के संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। समानांतरता के माध्यम से थ्रेड एप्लीकेशन स्तरीय प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए यूज़ होते हैं। थ्रेड ओवरहेड थ्रेड को कम करके ऑपरेटिंग सिस्टम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एक थ्रेड एक पारंपरिक प्रक्रिया के बराबर है। जब एक तरीके से देखा जाए तो यह प्रक्रिया की तरह ही है, परंतु यह साझा मेमोरी और मल्टी प्रोसेसर पर काम करता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रत्येक थ्रेड सिर्फ एक प्रक्रिया से संबंधित होता है और क्लासिकल प्रक्रिया के बाहर कोई थ्रेड नहीं होता है। प्रत्येक थ्रेड अपने तरीके से नियंत्रण के प्रवाह को दर्शाता है। यह प्रक्रिया से संबंधित होना अनिवार्य है। थ्रेड साझा मेमोरी मल्टी प्रोसेसर पर समानांतर रूप से प्रोग्राम चलाने के लिए एक अच्छा आधार है। थ्रेड की अवधारणा का उपयोग समानांतरता के माध्यम से अनुप्रयोग के निष्पादन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि थ्रेड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक ही मेमोरी को यूज़ करके, एक ही प्रोसेसर को यूज़ करके चला सकें। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, कोड, डेटा और फाइल्स आपकी सिंगल थ्रेड, जिसको हम लोग एकल थ्रेड बोलते हैं, और मल्टीपल थ्रेड, जिसको हम लोग बहु थ्रेड बोलते हैं। इन दोनों केस में हम लोग अगर देखें तो कोड, डेटा और फाइल्स ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। मल्टी थ्रेड में भी यह शेयर नहीं की जाती, सिंगल थ्रेड में भी यह शेयर नहीं की जाती। बल्कि मल्टी थ्रेडिंग के समय में अगर हम एक से ज़्यादा थ्रेड्स एक समय पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक समय पे रन कर रहे हैं, तो प्रत्येक थ्रेड का अपना एक रजिस्टर, अपना एक स्टैक और अपना एक काउंटर होगा। यह रजिस्टर, स्टैक और काउंटर थ्रेड की करंट स्थिति को साझा करने के लिए, सेव करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग शब्द का अर्थ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्रक्रिया के भीतर बहुत सारी साथी थ्रेड को यूज़ करके हम लोग एक कार्य को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ या बहुत जल्दी हम लोग परफॉर्म कर पाएँ। थ्रेड्स के क्रियान्वयन के लाभ के साथ हम लोग प्रक्रिया के अंदर सभी थ्रेड्स को अपने साथ वाले थ्रेड के साथ एक साथ रन कर सकें। डेटा, फाइल, मेमोरी, स्पेस सभी को एक साथ ये सारे थ्रेड अगर साझा कर सकते हैं तो इसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कह सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखने योग्य होगी, अगर कभी भी हम मल्टी थ्रेडिंग करेंगे, एक से ज़्यादा थ्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सब चीज़ों को साझा कर सकते हैं, परंतु उनके पास अपना खुद का प्रोग्राम काउंटर होना ज़रूरी है, खुद का स्टैक होना ज़रूरी है और खुद का अपना रजिस्टर होना ज़रूरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक थ्रेड अलग अलग थ्रेड से बात करते हैं और एक दूसरे को रन करने में, एक दूसरे को चीज़ों को शेयर करते हैं, एक दूसरे में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का शब्द मतलब यह होता है कि हम लोग मल्टीपल यानी बहुत सारे, और थ्रेड मतलब थ्रेड जो धागे होते हैं उनको हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट करें, एक साथ रन करें, जो कि एक ही टाइप की मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, एक ही टाइप के सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ये पूरी तरीके से एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग के दौरान एक ही प्रक्रिया के थ्रेड्स निम्नलिखित आइटम को साझा कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस स्पेस, ग्लोबल वेरिएबल्स, अकाउंट्स, खोली गई फाइलें, उपयोग की गई मेमोरी, कौन कौन सी नई प्रोसेस क्रिएट हुई हैं जिन्हें हम चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, सिग्नल और सिग्नल हैंडलर। इन सभी चीज़ों को मल्टी थ्रेडिंग के दौरान थ्रेड्स आपस में साझा कर सकते हैं। इसका अर्थ ऐसे वेरिएबल जिसे आपने ग्लोबली बनाया है, जो आप लोग के फंक्शन के बाहर काम हो सकते हैं, ऐसी फाइलें जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसी मेमोरी जिसमें यह रन हो रहा है, ये सभी चीज़ें, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये सभी चीज़ें थ्रेड्स आपस में साझा कर सकती है। पर ये कौन सी चीज़ें साझा नहीं हो सकती, जैसे कि स्टैक हो गया, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसे हम थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें थ्रेड की आईडी होती है, जिसमें उपयोगकर्ता की जानकारी होती है, जिसमें शेड्यूलिंग की जानकारी होती है, यह सभी चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती थ्रेडों के बीच में। जैसे कि इस
चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर, स्टैक इनका खुद का है, बल्कि कोड, डेटा और फाइल्स ये सभी लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। थ्रेडिंग के क्या लाभ होते हैं? पहला लाभ होता है निष्पादन की गति में सुधार करता है। सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए हम लोग थ्रेडिंग करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का उपयोग समानांतरता के लिए किया जाता है। संदर्भ स्विचिंग के लिए लगने वाले बहुत ज़्यादा जो समय होता है, उस प्रोसेस को, उस समय को कम करने के लिए भी हम लोग थ्रेड का उपयोग करते हैं। यह सीपीयू की प्रतिक्रियाशीलता को भी सुधार करता है। मल्टी थ्रेडिंग समकालिक प्रसंस्करण को संभव बनाता है। इसका मतलब स्वतंत्र थ्रेड्स के निष्पादन को अलग अलग करता है। मल्टी थ्रेडिंग आपके कंप्यूटर के थ्रूपुट को भी बढ़ाता है। मल्टी थ्रेडिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। चूँकि थ्रेड्स एक ही एड्रेस स्पेस को साझा कर रहे हैं और खुली हुई फाइलें जैसे संसाधनों तक डेटा पहुंचाते हैं, इसलिए अगर वह असंगत डेटा का उपयोग करते हैं तो थ्रेड्स को प्रतिबंध करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती है। इसका मतलब अगर बहुत सारे थ्रेड्स एक ही एड्रेस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वह उस एड्रेस स्पेस में जो जानकारियाँ हैं उन जानकारियों को परिवर्तित कर दें, जो दूसरे थ्रेड्स के लिए नुकसान कर सकता है। यदि हम थ्रेड्स की संख्या को अनुकूलित नहीं कर पाएँ तो प्रदर्शन प्राप्त करने की बजाय हमारा प्रदर्शन बहुत ख़राब हो सकता है। इसका मतलब सीपीयू में ओवरलोडिंग बहुत बढ़ सकती है। इसका अर्थ यह भी है कि थ्रेड्स बनाते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा थ्रेड्स ना बनाएं, क्योंकि ये थ्रेड्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक ही मेमोरी स्पेस को यूज़ करते हैं। तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि सीपीयू की हमारी जो वर्किंग है वो गिर जाए, प्रदर्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाए। यदि पेरेंट प्रक्रिया को ठीक से काम करने के लिए कई थ्रेड्स की आवश्यकता होती है तो चाइल्ड प्रोसेस हम लोग बना सकते हैं। चाइल्ड प्रोसेस को भी मल्टी थ्रेड होना चाहिए, क्योंकि उनकी सभी आवश्यकताएं पेरेंट प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। थ्रेडिंग में कौन कौन से मॉडल होते हैं, तो आइए अब देखते हैं। थ्रेडिंग में 3 तरह के मॉडल होते हैं, जिसे हम मेनी टू मेनी मॉडल बोलते हैं। पहला मॉडल, जिसे कई से कई मॉडल बोल सकते हैं, मेनी टू वन मॉडल है, और 1 to 1 मॉडल है। मेनी टू वन मॉडल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, थ्रेड के बीच कई से एक संबंध होगा, मतलब बहुत सारे थ्रेड किसी एक से संबंधित होंगे। इस मामले में कई उपयोगकर्ता थ्रेड्स को एक कर्नल थ्रेड से लिंक किया जाता है या एक कर्नल थ्रेड से जोड़ा जाता है। थ्रेड्स का प्रबंधन उपयोगकर्ता दर उपयोगकर्ता के आधार पर किया जाता है, जो इसे अधिक कुशलता प्रदान करता है। यह एक बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता स्तरीय थ्रेड्स को एकल कर्नल स्तरीय थ्रेड में परिवर्तित करता है। कई से एक मॉडल यानी मेनी टू वन मॉडल में निम्नलिखित मुद्दे हैं। उपयोगकर्ता स्तरीय थ्रेड पर एक ब्लॉक स्टेटमेंट अन्य सभी थ्रेड को चलने से रोक सकता है। मल्टी कोर आर्किटेक्चर के उपयोग इसमें नहीं किया जा सकता। कोई वास्तविक समवर्तिता नहीं होती है। जैसे कि इस डायग्राम के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सारी कई सारी थ्रेड्स हैं जो यूज़र लेवल पे हैं, वह एक कर्नल थ्रेड से कनेक्टेड हैं, तो इसे हम मेनी टू वन बोल सकते हैं। 1 to 1, जैसे कि नाम से ही हमें पता है कि बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स होंगे जो 1 to 1 एक एक करके कर्नल से मैप किए जाएंगे। उपयोगकर्ता स्तरीय थ्रेड और कर्नल स्तरीय थ्रेड, इन दोनों के बीच 1 to 1 का संबंध होगा। थ्रेड के लिए मेनी टू वन मॉडल इस आर्किटेक्चर की तुलना में कम समवर्तिता प्रदान करता है। जबकि कोई थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल करता है तो यह दूसरे थ्रेड को भी चलने देता है। मेनी टू वन मॉडल की तुलना में निम्नलिखित लाभ मिलते हैं हमें इसमें। एक थ्रेड पर ब्लॉक स्टेटमेंट किसी अन्य थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता। अगर हम किसी एक थ्रेड को ब्लॉक करना चाहेंगे तो कोई दूसरे थ्रेड को यह ब्लॉक नहीं करेगा। सही अर्थों में हम समवर्तिता या हम लोग समानांतरता प्राप्त कर सकते हैं। मल्टी कोर सिस्टम का उपयोग होता है यहाँ पर, जैसे कि हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हर एक यूज़र थ्रेड एक कर्नल थ्रेड से संबंधित है। इसका मतलब अगर कोई एक थ्रेड कभी बंद करना हो या एक थ्रेड का निष्पादन होना हो तो वह दूसरे किसी कर्नल थ्रेड पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। मेनी टू मेनी, जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी उपयोगकर्ता थ्रेड्स हैं, बहुत सारी यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं और बहुत सारे हमारे कर्नल थ्रेड्स भी हैं। इनके बीच में हम लोग आपस में मैपिंग करते हैं। इस तरह की मैपिंग हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग के जैसा कर सकते हैं। इस मॉडल में एक संस्करण है जिसे 2 स्तरीय मॉडल कहा जाता है। इसमें कई से कई और एक से एक संबंध दोनों शामिल हैं। जब कोई थ्रेड ब्लॉक किए गए सिस्टम कॉल करता है तो
कर्नल निष्पादन के लिए दूसरे थ्रेड को शेड्यूल कर सकता है। विशेष एप्लीकेशन या मशीन कर्नल थ्रेड की संख्या निर्धारित करती है। कई से कई मॉडल में किसी भी संख्या में उपयोगकर्ता थ्रेड को समान संख्या में कर्नल थ्रेड या कम कर्नल थ्रेड पर मल्टीप्लेक्स कर देता है। इसके लिए एक मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता थ्रेड और कर्नल थ्रेड के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र लेवल पे बहुत सारी थ्रेड्स हैं जो कि, और साथ ही हमारे पास कर्नल लेवल पे भी बहुत सारी थ्रेड्स हैं। इन दोनों का मैपिंग एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर एक यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक किया जाता है तो उसे हम किसी दूसरे कर्नल लेवल थ्रेड से कभी भी कनेक्ट करके रन कर सकते हैं या उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में क्या अंतर है? मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड को समाप्त करने में मल्टीटास्किंग में प्रक्रिया को समाप्त करने की तुलना में कम समय लगता है। मल्टी थ्रेडिंग में अर्थात जब हमें किसी थ्रेड को फिनिश करना हो, ख़त्म करना हो, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, प्रक्रियाओं के बीच स्विच करने के विपरीत थ्रेड के बीच स्विच करने में कम समय लगता है। अगर आप प्रक्रिया या प्रोसेस के बीच स्विचिंग करेंगे तो यह टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है और थ्रेड के बीच यह काफ़ी कम समय लेता है। मल्टी थ्रेडिंग एक प्रक्रिया में थ्रेड को मेमोरी, इनपुट आउटपुट और फाइल संसाधनों को साझन करने की अनुमति देता है, जिससे थ्रेड उपयोगकर्ता स्तर पर आपस में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रक्रिया के तुलना में थ्रेड्स काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, जो बहुत ही तेज़ी से रन कर सकते हैं, बहुत ही कम CPU का यूज़ करते हैं। जैसे कि वेब ब्राउज़र, नेटवर्क सर्वर, बैंकिंग सर्वर, वर्ड प्रोसेसर आदि एक मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम के उदाहरण हैं। मल्टीटास्किंग की तुलना में मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी तेज होता है। मल्टीटास्किंग की प्रक्रिया बनाने की तुलना में मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड बनाने में काफ़ी कम समय लगता है। मल्टी प्रोसेसिंग अन्य प्रक्रियाओं को भेजने के लिए मेमोरी में ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है या ऑब्जेक्ट को पिक करने पर निर्भर करता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग इससे बचता है, क्योंकि यहाँ थ्रेड्स एक ही मेमोरी स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें हमें कॉल करने में, उपयोग करने में किसी अदर की या किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। निष्कर्ष: ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल मल्टी थ्रेडिंग की मजबूत धारणा के कारण एक प्रक्रिया में कई थ्रेड निष्पादित किए जा सकते हैं। जटिल संचालन को अधिक प्रबंधनीय एवं छोटे निष्पादन इकाइयों में विभाजित करके बेहतर ढंग से कोड करने के लिए हम लोग मॉड्यूलरिटी को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हमें मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही उपयोगी साबित होता है। साथ ही यह मल्टी प्रोसेसर या कई प्रोसेसर वाले सिस्टम पर समानांतर निष्पादन की संभावना के साथ थ्रेड के समवर्ती निष्पादन की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसका मतलब हम एक साथ बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ रन कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर का कोई सिस्टम हो तो। इन सभी के बाद भी मल्टी थ्रेडिंग के कई लाभ भी होते हैं, जिसमें समानांतरता में सुधार और उपलब्ध CPU संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना शामिल है। यदि किसी प्रक्रिया का मुख्य थ्रेड रुका हुआ है तो कर्नल किसी अन्य प्रक्रिया के मुख्य थ्रेड को शेड्यूल कर सकता है। आइए थ्रेडिंग के मुद्दे पे कौन कौन से मुद्दे थ्रेडिंग में होते हैं वह देखते हैं। थ्रेडिंग पे कुछ संबंधित मुद्दों पर, जैसे कि फोर्क, एग्जीक्यूटिव सिस्टम कॉल, थ्रेड कैंसलेशन, सिग्नल हैंडलिंग और थ्रेड पुल आदि, यह सब शामिल हैं। फोर्क और एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल क्या होता है? मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग वातावरण में फोर्क और एग्जीक्यूटिव सिस्टम कॉल आपस में बदल दिए जाते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फोर्क सिस्टम कॉल के दो संस्करण का उपयोग करता है। पहला, फोर्क कॉल सभी थ्रेड्स को डुप्लीकेट करता है और फोर्किंग एक मौजूदा प्रक्रिया के लिए एक नई प्रक्रिया को शुरू करने का एक तरीका प्रदान करता है। जब कोई उपयोगकर्ता एक कमांड शुरू करता है तो उसे एक नई प्रक्रिया में चलने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सेल में असंबंधित है। यहीं पर कार्यकारी सिस्टम कॉल चलन में आती है, जिसे हम एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल भी कहते हैं। एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल वर्तमान में चल रही प्रक्रिया की सामग्री को प्रोग्राम बाइनरी जानकारी में बदल देता है, जिससे यह सेल में अनुसरणीय हो जाता है। थ्रेड का रद्दीकरण क्या है? थ्रेड को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं? थ्रेड को हम बंद कैसे कर सकते हैं? थ्रेड को बंद करने के लिए एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को समाप्त करने की अनुमति दे सकता है। किसी थ्रेड को रद्द करने का एक कारण
CPU समय जैसे सिस्टम संसाधनों को बचाना भी है। जब आपका प्रोग्राम यह निर्धारित करता है कि थ्रेड की गतिविधि अब आवश्यक नहीं है तो थ्रेड समाप्त हो जाती है। थ्रेड कैंसलेशन किसी थ्रेड के पूरे होने से पहले ही समाप्त करने का कार्य होता है। थ्रेड कैंसलेशन तंत्र एक थ्रेड को नियंत्रित तरीके से प्रक्रिया में किसी अन्य थ्रेड के निष्पादन को समाप्त करने की अनुमति देता है। प्रत्येक थ्रेड अपने स्वयं को रद्दीकरण की स्थिति बनाए रखता है, वह कभी भी अपने आप को कैंसल कर सकता है। रद्दीकरण हम तभी रोक सकते हैं, तभी हो सकता है जब वह एसिंक्रोनस रूप में की गई हो प्रोसेस। थ्रेड कैंसलेशन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अतुल्यकालिक रद्दीकरण और स्थगित रद्दीकरण। अतुल्यकालिक कैंसलेशन लक्ष्य थ्रेड को तुरंत समाप्त हो जाता है। किसी अन्य थ्रेड की सहायता से टारगेटेड थ्रेड को रद्द किया जाता है। जब किसी थ्रेड में कोई लॉक नहीं होता है, संसाधन उसे कोई आवंटित नहीं हुआ है, तो हम लोग उसे एसिंक्रोनस रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब कोई ऐसा थ्रेड जो किसी भी ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहा है जिसे अन्य किसी थ्रेड की ज़रूरत पड़े, जिसमें वह किसी चीज़ों को साझा नहीं कर रहा है, तो हम उस थ्रेड को कभी भी रद्द कर सकते हैं। अस्थगित रद्दीकरण, जब किसी थ्रेड ने रद्दीकरण सक्षम कर दिया गया है और उस समय बीच में मान लीजिए वह उसे हम रद्द करना चाहते हैं, तो वह एक साथ ही समाप्त होंगे। क्योंकि यह दोनों सिंक्रोनाइज हैं, तो जब तक के उसके साथ में चलने वाला थ्रेड समाप्त नहीं होगा तब तक यह थ्रेड समाप्त नहीं हो पाएगा। सिग्नल हैंडलिंग, सिग्नल का उपयोग किसी प्रक्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है कि विशेष तरह की घटना हुई है। थ्रेड्स सिग्नलिंग का उपयोग एक दूसरे को सूचना को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। कब सिग्नलिंग होता है? किसी विशिष्ट घटना के संकेत उत्पन्न होता है, उस समय सिग्नलिंग हो सकती है। उत्पन्न सिग्नल एक प्रक्रिया को थ्रेड भेजा जा सकता है। मान लीजिए कोई नया थ्रेड बना हुआ है तो उस समय भी एक सिग्नलिंग हो सकती है। इन सब के सिग्नलिंग करने के लिए, एक दूसरे को सूचनाएं भेजने के लिए सिग्नल हैंडलर का उपयोग किया जाता है। अगला मुद्दा है थ्रेड पूल। थ्रेड का जीवन चक्र की ओवरहेड की समस्या, संसाधन थ्रेशिंग की समस्या, दोनों का समाधान प्रदान करता है। थ्रेड पूल CPU संसाधन को सामूहित करता है जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। उस थ्रेड पूल के जुड़े हुए कार्यों का निष्पादन करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। थ्रेड होस्ट इंजन से जो उपयोगकर्ता कार्यों को निष्पादित किए जाते हैं, सिग्नलिंग हैंडलिंग जैसे विशिष्ट कार्य चलाते हैं और कार्य को कतार से करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आज हमने अपनी कक्षा में देखा थ्रेड्स और थ्रेड्स के विभिन्न मुद्दों के बारे में।